नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस करंट अफेयर क्लास में। उम्मीद करता हूँ आपका दिन बेहतर जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज की करंट अफेयर क्लास। तो 20 तारीख की हम बात करेंगे। 20 तारीख के सुबह तक जितने भी इंसिडेंट हुए हैं देश के अंदर और विदेशों में इम्पोर्टेंट वाले, हर एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से हम उसको कवर करने जाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यस, सबसे पहले मोटिवेशनल थॉट की ओर बढ़ते हैं। आज का मोटिवेशनल थॉट क्या है? ऑलवेज लुक ऑन द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ। हमेशा आप ये मत देखिए कोई एग्जाम सफल नहीं हो पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको उसकी ब्राइट साइड देखनी है कि आपने उससे कितना सीखा है, क्या कुछ आपने उससे पाया है। तो हमेशा पॉजिटिव न्यूज़ या पॉजिटिव अप्रोच आपको अपनाना है अपनी लाइफ में अगर सफल होना चाहते हैं। तो चलिए पहली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। यस, पहली खबर हमारी क्या है? स्पिरस जियो सैटेलाइट। ये एक सैटेलाइट है जो लॉन्च की गई है अभी अभी। न्यूज़ में आपने देखा ही होगा। तो सबसे पहले तो बात करते हैं SBIRS। जो ये जियो सैटेलाइट है इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है स्पेस बेस्ड इंफ्रारेड सिस्टम। स्पेस बेस्ड इंफ्रारेड सिस्टम इसकी फुल फॉर्म है। दूसरी बात, इसका मकसद क्या है, किस लिए भेजी गई है? तो जितनी भी आपकी यूएस के अंदर स्पेस आर्मी का जो प्रोग्राम चल रहा है उसको सिक्योरिटी देने के लिए, या यूँ कह सकते हैं कि उसके सर्विलेंस के लिए, जाँच के लिए, उनकी जो सुरक्षा में जाँच होती है उसके लिए ये भेजी गई है। क्योंकि ये मिसाइल वार्निंग जो होती है उसको आपको बताएगी, प्लस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी तंदुरुस्त आपका रखेगी स्पेस में जाने के बाद। इसका जो वजन है वो 4,850 किलोग्राम है और ये 35,753 किलोमीटर की ऊंचाई पर भेजी गई है। यानी कि ये क्या है? जियो सिंक्रोनस। क्या है ये आपकी? जियो सिंक्रोनस। जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट इसको कहा जाता है। देखिए, दो तरह की सैटेलाइट्स होती हैं, एक पोलर सैटेलाइट होती है, एक जियो सिंक्रोनस होती है। जैसे कि आपकी अर्थ ये ऐसे है, तो जो पोल्स के चारों तरफ ऐसे ऐसे घूमती है इसको पोलर सैटेलाइट कहते हैं। इसकी ऊंचाई कम होती है, लगभग 800 किलोमीटर के आसपास होती है, और जो अर्थ के स्पिन के साथ साथ घूमती हुई नजर आती है उसको हम जियो सिंक्रोनस कहते हैं। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है किसी चीज के साथ अपना तालमेल बनाए रखना। तो सिंक्रोनस यहाँ पर किसके साथ है? अर्थ की मूवमेंट के साथ है। तो अर्थ के साथ साथ जो घूमती है उसको जियो सिंक्रोनस कहते हैं। और इसलिए इसका जो ऑर्बिट होता है वो बहुत ऊंचाई पर होता है। और कितना होता है? 35,753। तो ये एक प्रकार की जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है। किसने लॉन्च की है? क्वेश्चन अब यहाँ से बनेंगे, किसने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की गई है यूनाइटेड लॉन्च अलायंस, यूएलए के जो सीईओ हैं वो हैं आपके टोरी ब्रूनो। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका सेंटिनियल कोलोराडो यूएसए के अंदर मौजूद है। और इसको जिस रॉकेट की मदद से भेजा गया है वो है आपका एटलस 5। तो ध्यान रखना, एटलस 5 ने अभी हाल फिलहाल में किस सैटेलाइट को लॉन्च किया है? तो वो आपका SBIRS जियो 5 सैटेलाइट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसको कहाँ से लॉन्च किया गया। तो इसको यूएसए के फ्लोरिडा से कैनावेरल स्पेस स्टेशन से लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ से समझ में आ जाती है। अब हम बात करते हैं अदर फैक्टर्स की। अदर फैक्टर्स जैसे कि नीचे लिखे हुए हैं इनकी बात हम करेंगे, और क्या क्या न्यूज़ में रहा है स्पेस से जुड़ी हुई बात। तो आपको पता ही है, कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था जुरांग। जुरांग क्या है? जुरांग एक प्रकार का रोवर है जो किसने छोड़ा था? चाइना ने छोड़ा था। पिछले 2 दिन पहले की करंट अफेयर में बताया था, तो रिवाइज करने का सेशन नहीं है। तो जुरांग रोवर चाइना हो गया आपका दूसरा मार्स पर जाने वाला वर्ल्ड का मिशन, पहला यूएसए का था। नेक्स्ट हम बात करें, यहाँ पे स्पेस की बात हो रही है तो हम नासा का जिक्र करेंगे क्योंकि यूएसए से जुड़ा हुआ है। नासा का गठन 1958 में हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में। वॉशिंगटन डीसी से भी एक खबर आपकी चल रही है कि इसको यूएसए का 51st स्टेट बनाने की प्लानिंग चल रही है। 51st स्टेट बनाने की प्लानिंग चल रही है वॉशिंगटन डीसी को। ठीक है, नासा के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटर है, एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब है प्रशासन का कार्य संभालते हैं, उनका नाम है बिल नेल्सन। ये पिछले कुछ समय के अंदर न्यूज में थे बिल नेल्सन, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। नासा के एडमिनिस्ट्रेशन बिल नेल्सन। और नासा से जुड़ी एक और खबर हमने परसों की क्लास में पढ़ी थी कि नासा एक प्राइवेट कंपनी जिसका नाम है एक्सियोम, उसके साथ मिलकर AX-1 मिशन लॉन्च करेगा जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाएगा। ये दुनिया का पहला प्राइवेट मिशन है जो ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऊपर लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो अदर फैक्टर की ये दोनों बातें ध्यान रखनी है। प्लस अदर फैक्टर से जुड़ी एक और बात आपकी कल अखबार में न्यूज में काफी जगह थी। इलोन मस्क जो है वो क्या है? स्पेस एक्स के मैनेजिंग हेड यानी MD और CEO हैं।
तो उनके द्वारा एक मिशन भेजा जाना है डोज 1। डोज 1 मिशन क्या है? ये चांद पर जाने का मिशन है। यानी कि अगर आप चांद पर जाना चाहते हैं कब? 2022 में, तो इस मिशन के थ्रू आप जा सकते हैं। डोज 1 मिशन स्पेस एक्स का है। तो ये अभी न्यूज में क्यों रहा? कल कल हुआ क्या भाई, इलन मस्क ने बोला जो जो चांद पे जाना चाहता है ना डोज 1 के अंदर, तो उसमें पहले क्या कर रहा था, ये क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट कर रहा था। पहले इसने बोला था कि आप अपने पैसा क्रिप्टो करेंसी में दे सकते हैं, लेकिन कल ही की खबर है कि इन्होंने क्रिप्टो करेंसी को लेने से मना कर दिया है। सरप्राइजिंगली ऐसा हुआ है कि इलन मस्क ने डोज 1 मिशन के लिए क्रिप्टो करेंसी को लेने से मना कर दिया है, जिसके कारण जो आपकी क्रिप्टो करेंसी है उसको काफी नुकसान हुआ है। लगभग $600 मिलियन का नुकसान हुआ है, क्योंकि उसके शेयर मार्केट में शेयर गिरे थे उसके शेयर मार्केट, इसलिए उसका ऐसा कहा गया है। ठीक है भाई, तो ये क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार की डिजिटल करेंसी होती है। क्रिप्टो करेंसी क्या है? डिजिटल करेंसी है। सबसे पहले इसको बनाया था जापान के एक व्यक्ति ने, जिसका नाम था सकोशी। सकोशी ने सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी को बनाया। तो इतनी सारी बातें आपको इस स्लाइड से पता चली, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। यस, नेक्स्ट स्लाइड आपकी क्या है? नेक्स्ट स्लाइड है आपकी जॉनसन एंड जॉनसन कोविड वैक्सीन। जॉनसन एंड जॉनसन कोविड वैक्सीन आपकी नेक्स्ट स्लाइड है। उससे पहले दो तीन सैटेलाइट अगर हम और लिख लेते तो काफी ज्यादा आपका कवर हो जाता। तो यहीं पे देख लो, यहाँ पे स्पेस खाली है। यस, एक आपकी जियाचांग सैटेलाइट लॉन्च भी काफी न्यूज में रहा था। एक सेंटर है, कहाँ का? चाइना का। जियोचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर। इस सेंटर से क्या लॉन्च किया गया था? यहाँ से लॉन्च की गई थी एक लॉन्ग फुटेड आपकी जो सैटेलाइट है, रॉकेट है, वो लॉन्च किया गया था, जो कुछ दिन पहले इंडियन ओशन में आकर गिरा था। ये चाइना का जो मिशन था ये फेल हो गया था, जिसके कारण ये रॉकेट आपका जमीन पे आके यानी मतलब अर्थ पे गिरा था। और कौन सी ओशन में गिरा था? इंडियन ओशन में गिरा था। तो ध्यान रखना, जियाचिंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर कहाँ पर है? चाइना में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक और चीज न्यूज में रही थी, हयांग 2D। हयांग 2D क्या है? हयांग 2D किससे जुड़ा हुआ है? ये चाइना से जुड़ा हुआ है। हयांग 2D भी एक सैटेलाइट है। ये सैटेलाइट चाइना के द्वारा जितने भी ओशियंस हैं, ओशियन, उसकी जांच के लिए लगाई गई है। और ये ओशियन के साथ साथ जिस रॉकेट से इसको छोड़ा गया था वो था लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट। जो इससे पहले सैटेलाइट गिरी थी ना, जो गिरा था, वो था 5B। ये है आपका 4B। तो हियांग 2D चाइना का रॉकेट है जो ओशियंस के ऊपर नजर रखता है। ठीक है, तो ये दो सैटेलाइट भी आपको लिखनी है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यस, ये क्या है? जॉनसन एंड जॉनसन कोविड वैक्सीन। तो एक और वैक्सीन मार्केट में आ गई है जिसका नाम है जॉनसन एंड जॉनसन कोविड वैक्सीन। अब ये जो कोविड वैक्सीन है इसको बनाया किसके द्वारा गया है? बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन। ये कहाँ पर है? हस्टन में है। हस्टन कहाँ पर? यूएसए में है। तो यूएसए के अंदर ये कॉलेज है। अप्रूव जिसने इसको किया है, अप्रूव किसने अप्रूव किया है? तो यूएस के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन प्लस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू एच ओ की बात हम कई बार कर चुके हैं। इसके हेड हैं आपके टेड जी हैं, इसके हेड हैं। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? जेनेवा में है। और वर्ल्ड हेल्थ डे कई बार मैंने आपको बताया है। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। तो यूएस के फूड एसोसिएशन और डब्ल्यूएचओ ने मिलकर इसको अप्रूव किया है। इसमें पैसा देगा यूएसए। और ये जो दवाई है ये हैदराबाद के अंदर बनाई जाएगी। करीब एनुअली 70 मिलियन से 80 मिलियन की रेंज में इसको बनाया जाएगा भारत के अंदर एनुअली। कहाँ पर? हैदराबाद के अंदर। अब ये जो वैक्सीन है ये क्या है? ये आपकी एडिनो वायरस वेक्टर है। एडिनो वायरस का मतलब होता है डेड वायरस को यूज करके वैक्सीन जो बनाई जाती है। जैसे आपके यूएसए की जो वैक्सीन हैं वो एडिनो वायरस वैक्सीन हैं। तो इस वायरस का यूज करके इसको बनाया जाएगा। और जैसे कि अभी जितनी भी वैक्सीन है उसमें डबल डोज लगती है, लेकिन इसमें आपकी सिर्फ सिंगल डोज ही लगेगी। अब यहाँ पर दो कंपनियों का जिक्र हुआ है, एक तो जॉनसन एंड जॉनसन। तो जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी किसकी है? यूएसए की है। प्लस इंडिया में जो कंपनी इसका प्रोडक्शन करेगी, यूएसए की कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन के साथ मिलकर, उस कंपनी का नाम है बायोलॉजिकल ई
कंपनी, ध्यान रखना है आप सभी ने, बायोलॉजिकल ई कंपनी भारत की है जो तेलंगाना में स्थित है। ये कंपनी, इस कंपनी के साथ मिलकर ये वैक्सीन आपकी बनाएगी। लेकिन एक बात आपने ध्यान रखनी है, इस वैक्सीन का जो एफिशिएंसी रेट है यानी कारगर है वो कितने परसेंट हो सकती है? 66.9% ही ये कारगर हो सकती है। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। इससे जुड़ी अन्य बातें क्या है भाई, देख लेते हैं। यस, अदर फैक्ट्स की बात करें तो और कौन सी वैक्सीन आपकी मार्केट में है? जैसे मैं बात करूं, सबसे पहले आपको पता है कोविशील्ड, कई लोग आप में से लगवा भी चुके होंगे। कोविशील्ड किसने बनाई थी? सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाई थी। सीरम इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? पुणे में, ठीक है। इसने किसकी मदद से बनाई थी? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड जो आपकी कहाँ पर है? यूके। इन दोनों ने मिलकर बनाई थी कोविशील्ड। ये दूसरी वैक्सीन आपको याद रखनी है। प्लस जो भारत की बनाई गई वैक्सीन है वो है आपकी कोवैक्सीन। कोवैक्सीन पूर्ण रूप से भारत के द्वारा बनाई गई है और कोवैक्सीन को भारत के अंदर बनाया गया है हैदराबाद के सेंटर के द्वारा। कोवैक्सीन भारत का अंदर जो सेंटर है उसके द्वारा ये बनाया गया है, ठीक है। हैदराबाद आपको पता ही है किसकी राजधानी है? तेलंगाना की। और ये किस नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे है। ये बातें भी आपने ध्यान रखनी है। तीसरी वैक्सीन जो अभी सुनने में आ रही थी, 2DG ड्रग, ये एक प्रकार की मेडिसिन है, ड्रग है। जब आपके कोरोना पेशेंट सीवियर कंडीशन के अंदर होता है तो उस दौरान ये 2DG दिया जाता है ताकि जो शरीर के अंदर वायरस है वो फर्दर मल्टीप्लाई करना बंद कर दे। ये एक पाउडर्ड फॉर्म का आपकी वैक्सीन मतलब मेडिसिन है, पाउडर के रूप में इसको दिया जाता है। प्लस चौथी जो आपकी वैक्सीन अभी भी आई है वो है स्पुतनिक। स्पुतनिक 5 जो वैक्सीन है ये किसकी वैक्सीन है? रशिया की वैक्सीन है। और ये भी काफी ज्यादा अभी लगनी स्टार्ट हो चुकी है। प्लस स्पुतनिक 5 को रशिया के साथ मिलकर डॉक्टर रेडी लैब जो भारत में है, डॉक्टर रेडीज लैब, उसके द्वारा बनाया गया है। पांचवी जो अभी अभी एक ड्रग है वो है आयुष 64 ड्रग। ये भी आयुष 64 एक और ड्रग है जो आयुष मंत्रालय ने प्रमाणित कर दिया गया है। आयुष 64 उस केस में दिया जाता है जब पेशेंट को माइल्ड सिम्टम्स ये हो, माइल्ड सिम्टम के केस में पेशेंट को ये दवाई खिलाई जाती है। तो इतनी सारी चीजें और हैं एक्स्ट्रा जो आपको इसके साथ साथ याद रखनी है, ठीक है। प्लस यूएस और कनाडा की बात करें तो एक और खबर आपको वैक्सीन से आ सकती है कि कनाडा पहला ऐसा देश बना है जिसने 18 वर्ष से नीचे भी वैक्सीन लगाना शुरू कर दिया। तो ध्यान रखना, 18 वर्ष से पहले मतलब पहले की उम्र वालों के लिए सबसे पहले वैक्सीन लगाना कनाडा ने स्टार्ट किया। पहली बार वैक्सीनेशन पूरा होने के बाद मास्क मुक्त, मास्क फ्री, बिना मास्क के घूम सकते हैं, ये किसने बोला है? इजराइल ने आपका बोला है, ठीक है। और जो भारत में जिस वैक्सीन का जिक्र चल रहा है 2 से 18 साल के बच्चों को देने के लिए, वो वैक्सीन कौन सी है? कोवैक्सीन। ये इस पे ट्रायल अभी चल रही है। तो ये सब बातें एक्स्ट्रा थी जो आपने याद रखनी, ठीक है भाई। अगली न्यूज पे बढ़ते हैं। यस, एक और नया साइक्लोन आपको देखने को मिलेगा, कुछ ही दिनों में न्यूज में आएगा। ये है यश साइक्लोन। यश साइक्लोन किसके कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? ये बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार आइलैंड के नियर ओरिजिनेट हुआ है। 22 मई की तरफ ये ओरिजिनेट होगा क्योंकि विंड का जो डायरेक्शन है वो आईएमडी को पता चल चुका है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। मैंने पहले ही बताया था इसका जो रीजनल ऑफिस है वो आपका दिल्ली के अंदर है। कुल इसके 6 ऑफिस हैं वर्ल्ड में, जिनमें से एक आपका दिल्ली में है। तो इसने अभी भी बताया है 22 तारीख के आसपास ये ऐसा कुछ बनेगा और ये यश साइक्लोन मूव करेगा उड़ीसा और वेस्ट बंगाल की तरफ और 26 तारीख को वहां पर पहुंच जाएगा। इसीलिए उन इलाकों में ऑरेंज अलर्ट आपका दिया गया है। देखिए 3 प्रकार के अलर्ट होते हैं, एक होता है येलो अलर्ट, एक होता है ऑरेंज अलर्ट और एक होता है आपका रेड अलर्ट। ये सारे के सारे अलर्ट आईएमडी घोषित करता है, आईएमडी बनाता है। आईएमडी मतलब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। और येलो अलर्ट का मतलब है कि बारिश हो सकती है, ऑरेंज का मतलब है कि बारिश शुरू हो चुकी है तो और खतरनाक हो सकती है इसलिए घर में रहे। रेड का मतलब भैया बाहर ही ना निकलो, बाहर निकलोगे तो उड़ा दिए जाओगे बारिश के द्वारा। ये सब मतलब होता है ऑरेंज, रेड और येलो का, ठीक है। ये जो यश है इसका जो नाम है वो कौन से देश ने दिया है? ओमान। थोड़े दिन पहले मैंने एक पूरी वीडियो बनाई थी तोकते साइक्लोन के ऊपर, और तोकते साइक्लोन में मैंने ये भी बताया था कि साइक्लोन बनते कैसे हैं, तो आप वो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसका भी नाम दिया था ओमान ने। और तोकते का मतलब आपका क्या है? वोकल लिजर्ड, यानी बोलने वाली लिजर्ड। तो ये इसका मीनिंग जो है यश का वो है डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंटमेंट किस बात की भाई? एक तो इंडिया पहले से इतने दुखों से जूझ रहा है, ऊपर से एक और आपका ये तूफान आ गया, इसलिए इसका नाम रखा गया है डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। इसके साथ अदर फैक्ट्स जो हैं वो याद रख सकते हो, जैसे पिछले करंट अफेयर के हैं, रिवाइज कराऊं तो जैसे साइक्लोन पाबुक। साइक्लोन पाबुक
ये नाम था जो जिसके द्वारा दिया गया था वो लाओस कंट्री थी। किसने दिया था? लाओस ने दिया था। इसी तरह आपने न्यूज में सुना होगा फैनी साइक्लोन। फैनी साइक्लोन का नाम किसने दिया था? बांग्लादेश ने दिया था। फैनी साइक्लोन का नाम बांग्लादेश का दिया था। यस साइक्लोन का नाम ओमान ने दिया। ठीक है, तोकते का भी ओमान ने दिया था। नेक्स्ट आपको सुना होगा वायु साइक्लोन। वायु साइक्लोन का नाम किसने दिया था? इंडिया ने दिया था। वायु साइक्लोन का नाम इंडिया ने दिया। प्लस एक और साइक्लोन है जिसका नाम है बुलबुल साइक्लोन। बुलबुल साइक्लोन भी न्यूज में रहा था। इसका नाम दिया था किसके द्वारा? पाकिस्तान के द्वारा। पाकिस्तान ने बुलबुल साइक्लोन का नाम दिया था। प्लस एक और साइक्लोन है अम्फान साइक्लोन, न्यूज में था, काफी तबाही मचाई थी। अम्फान साइक्लोन का नाम दिया था थाईलैंड ने। इसने दिया था थाईलैंड ने। तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। Yes, more than 70% of snow leopards habit explored. Explored का मतलब है खोजा गया। ये क्या है? अनएक्सप्लोर्ड। अनएक्सप्लोर्ड का मतलब है, देखो जितना भी स्नो लेपर्ड का एरिया है उसको मान लेते हैं 100%। 100% में से केवल 30% का डाटा ही केवल कलेक्ट किया गया है। उस 30% के हिसाब से ये बताया गया है कि पूरे वर्ल्ड में करीब 4000 स्नो लेपर्ड आपके बचे हैं। लेकिन जो वर्ल्ड वेटलैंड जो आपका फंड है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ जो आपका फेडरेशन है, उसने ये बताया है कि केवल ये 30% एरिया को एग्जामिन किया गया है। 70% जो एरिया है वो अनएक्सप्लोर्ड है, यानी कि जिस एरिया में स्नो लेपर्ड जा सकते हैं उतना एरिया है, या पता क्या पता वहां पर हो भी। तो ये WWF ने रिपोर्ट आपकी सामने जाहिर की है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो WWF है, वर्ल्ड वाइड फेडरेशन या फंड, वर्ल्ड वाइड फंड का जो गठन हुआ था वो 1961 के अंदर हुआ था। ठीक है, और ये आपका लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट भी बताता है। WWF एक रिपोर्ट भी बताता है जिसका नाम है लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट। तो वर्ल्ड वाइड फंड जो है आपका वो IUCN के साथ मिलकर किसी भी जानवर के बारे में आपका बताता है कि ये क्या है, क्या ये बचा हुआ है, एक्सटिंक्ट हो चुका है। IUCN की मैंने कल भी बताया था, इसका जो कैपिटल है वो आपका कहाँ पर है? ग्लैंड में है। कैपिटल कहाँ पर है इसका? ग्लैंड में है। तो ये हुआ क्या था भाई, जो आपका इंडिया है, चाइना है, नेपाल है, पाकिस्तान है और भूटान है, इन देशों में स्नो लेपर्ड बहुत मात्रा में पाए गए थे, जहां पर इनकी मात्रा बताई गई थी 4000 स्नो लेपर्ड है। और IUCN जो जिसका हेडक्वार्टर ग्लैंड में है, इसके द्वारा इसको लिस्ट दी गई है, इसको वनरेबल कहा गया है, यानी खतरे के निकट हो सकता है, भविष्य में हो सकता है, वनरेबल कैटेगरी का है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। प्लस जो वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट है, वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इसको बताया गया है कि ये शेड्यूल 1 का जानवर। देखिए अलग अलग शेड्यूल होते हैं, वीडियो है प्लेलिस्ट में मेरी जिसमें मैंने बताया है IUCN की लिस्ट कौन कौन सी होती है, थ्रेटनिंग स्टेट्स कौन सी है, शेड्यूल 1 2 कौन सा होता है, उसमें आप देख सकते हैं। तो वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर इसको शेड्यूल 1 में रखा गया है और ये वल्नरेबल इसमें कैटेगरी में आता है। यही है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इससे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। स्नो लेपर्ड का जिक्र हुआ है तो इससे ये सब बातें पूछ सकता है। तो WWF के बारे में पूछ सकता है, इसके IUCN के हेडक्वार्टर पूछ सकता है और इसकी कैटेगरी पूछ सकता है। तो ये सब बातें आपने ध्यान रखना है। अब स्नो लेपर्ड का जिक्र हुआ है तो इससे जुड़े भारत में कई प्रोग्राम हैं। जैसे एक प्रोग्राम है जिसका नाम है सिक्योर हिमालय, हिमालय को बचाओ। ये इंडिया का प्रोग्राम है जो स्नो लेपर्ड के लिए बनाया गया है। ठीक है, इसके द्वारा हम बात करें जो आपका स्नो डे, स्नो लेपर्ड डे, स्नो लेपर्ड डे कब मनाया जाता है? स्नो लेपर्ड डे मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, और जो आपके स्नो लेपर्ड है उसका एक सेंटर है, स्नो लेपर्ड का एक सेंटर है जो आपका उत्तराखंड के अंदर बना हुआ है। किसकी सहायता से? नीदरलैंड की सहायता से। ये भी आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ पर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का जिक्र हुआ था तो कल भी बताया था मैंने, कब आया था ये? 1972 में। इसी तरह प्रोजेक्ट टाइगर भी कल बताया था, कब आया था? 1973 में। तो ये बातें आपने ध्यान रखनी है। प्लस प्रोजेक्ट डॉल्फिन भी बताया था, ये कब आया है? 2020 में आया है। और प्रोजेक्ट जो आपका प्रोजेक्ट वल्चर है, ये पिछले कुछ फैक्ट हैं वो बता रहा हूँ। प्रोजेक्ट वल्चर 2020 से 2025 तक चलेगा। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 से चला है। और इसी तरह आपके जो स्नो लेपर्ड डे है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, एक आपका हैदराबाद के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको नेहरू जू भी मिलेगा जिसमें एशियाटिक जानवर आपके रहते हैं। ठीक है, तो ये बातें थी भाई आपकी जो इससे हमें पता चली। अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं।
यस। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्राइबल स्कूल्स, ये एक प्रकार का जॉइंट इनिशिएटिव है माइक्रोसॉफ्ट और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा। ये बातें आपने ध्यान रखनी है। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, माइक्रोसॉफ्ट ने किसके साथ मिलकर इसको बनाया, या मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने किस कंपनी के साथ मिलकर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्राइबल की सोचा है। तो है क्या भाई, जैसे कि आपको बताया जाए, ट्राइबल जो इलाके हैं, कबीले वाले जो इलाके होते हैं, उनके अंदर स्कूल्स होते हैं, उनको हम एकलव्य स्कूल कहते हैं। केवल ट्राइबल एरियाज में ही होते हैं, जैसे ये आपका एकलव्य स्कूल है। तो ट्राइबल एरियाज में एकलव्य स्कूल हैं और भारत में कुल 250 एकलव्य स्कूल हैं। इन स्कूल्स के अंदर हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में पढ़ाई कराई जाती है। लेकिन अब मिनिस्ट्री ने सोचा है माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर, क्यों ना इनकी डिजिटल पढ़ाई कराई जाए ताकि इनको ज़्यादा समझ में आए। तो डिजिटलाइजेशन किया जाएगा स्कूल का। इसके तहत क्या करेंगे, इस प्रोग्राम में करीब टीचर्स को पढ़ाया जाएगा। कितने टीचर्स को, 5000 टीचर्स को, जो डिजिटाइजेशन में परफेक्ट हो जाएंगे। और जो जो विद्यार्थी स्कूल से ये डिजिटाइजेशन का कोर्स कर लेगा, यानी डिजिटल माध्यम से पढ़ेगा, उसको बाद में ई सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, ई सर्टिफिकेट भी आपका दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। अब ट्राइबल की बात की जाए तो ट्राइबल मिनिस्टर हमारे देश में कौन है, अर्जुन मुंडे। अर्जुन मुंडे जो एक सांसद हैं, कहाँ से सांसद हैं, झारखंड से आपका सांसद है। ठीक है, इनको कुछ दिन पहले स्कोच अवार्ड भी मिला था। स्कोच अवार्ड उसको मिलता है जो प्रशासनिक रूप से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है, एडमिनिस्ट्रेशन का अच्छा यूज करता है। तो स्कोच अवार्ड अर्जुन मुंडे को मिला था, जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ट्राइबल आपके स्कूल मिनिस्टर हैं, जैसे ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट का भी जिक्र हुआ है, तो माइक्रोसॉफ्ट का जो संस्थापक है सभी को पता है, बिल गेट्स। बिल गेट्स इसके संस्थापक हैं और वर्तमान में इनके कौन है, सीईओ, सत्य नडेला इनके सीईओ हैं। और माइक्रोसॉफ्ट का जो हेडक्वार्टर है वो आपका कहाँ पर है, वॉशिंगटन डीसी में। वॉशिंगटन डीसी के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। तो ये एक्स्ट्रा जानकारी आपको यहाँ से मिलती है। अब ट्राइबल का जिक्र हुआ है तो दो ट्राइब्स इंपॉर्टेंट न्यूज में रही थी, उसका पता होना चाहिए। एक तो थी टोडा ट्राइब और एक आपकी थी इरूला ट्राइब। टोडा ट्राइब कहाँ पर मिलती है, तमिलनाडु में। और इरूला ट्राइब आपको कहाँ मिलती है, तमिलनाडु प्लस केरल, मुख्य तौर पर केरला के अंदर ये पाई जाती है। ठीक है, ये जो इरूला ट्राइब होती है ना, ये स्नेक कैचर्स होते हैं, स्नेक्स को पकड़ते हैं। स्नेक को पकड़ने वाली ट्राइब होती है आपकी स्नेक कैचर्स। प्लस क्या हमारे पार्लियामेंट के अंदर ट्राइबल एरियाज के यानी एसटी को रिजर्वेशन है, यस रिजर्वेशन है, लेकिन केवल लोकसभा में है। राज्यसभा में एससी एसटी को रिजर्वेशन नहीं होता है। तो ये भी एक्स्ट्रा जानकारी आप यहाँ से पा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज, फर्स्ट भारत का पहला एग्रो एक्सपोर्ट फैसिलेशन सेंटर। कहने एग्रो का मतलब है एग्रीकल्चर, एक्सपोर्ट का मतलब है दूसरे देश में भेजना। तो ये जो फैसिलेशन है, फैसिलिटी है, ये पहली बार प्रोवाइड की जाएगी कि भारत के जो फार्मर्स हैं वो डायरेक्ट एक ऐसी स्थान पर आए, ऐसे सेंटर पर आए जहां से उनका जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्ट एक्सपोर्ट किया जाएगा। इससे क्या होगा, इनकम प्रोड्यूस होगी। इनकम मतलब जो किसान हैं, जो फार्मर्स हैं, उनकी इनकम इंक्रीज होगी। ये ऐसा क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2022 तक किसानों की आय डबल करने का प्लान बनाया है। उसी के अंदर ये एक स्कीम है। और ये जो स्कीम है ये लॉन्च की गई है MCCIA के द्वारा। MCCI की फुल फॉर्म क्या है, महाराता चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। इसकी फुल फॉर्म भी काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। महाराता चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स हो गया है, महाराता चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर, ये आपने ध्यान रखनी है। तो ये जो सेंटर है ये कहाँ बनाया गया है, पुणे में। पुणे कहाँ पर आता है भाई, आपका महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। और ये जो बनाया गया है ये किसकी सहायता से बनाया गया है, ये आपका नाबार्ड की सहायता से बनाया गया है। तो ये पहला इकलौता वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा, यानी यहीं पर आना है आपको, अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को देना है और ग्लोबल रूप पर उसको एक्सपोर्ट करना है। इससे क्या होगा, आपकी किसानों की आय दुगनी होगी। तो पुणे है, पुणे में महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र से क्या आ सकता है, फ्रूट केक जो प्रोग्राम है वो कहाँ चलाया गया था, फ्रूट केक प्रोग्राम, वो आपका महाराष्ट्र से शुरू हुआ था। प्लस महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र कॉटन, शुगर केन और सोयाबीन, इन तीनों ही चीजों में महाराष्ट्र दूसरे नंबर का प्लेस रखता है पूरे इंडिया में। प्लस सनफ्लावर की खेती का अगर पूछा जाए तो सनफ्लावर में महाराष्ट्र
3rd प्लेस पे आता है। तो ये आपको महाराष्ट्र से याद रखना है, इतने सारे फैक्ट। प्लस यहाँ पर नाबार्ड का भी जिक्र हुआ है, तो नाबार्ड की फुल फॉर्म आप सभी को पता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। इसके जो गठन है वो गठन कब किया गया था? 12 जुलाई 1982 को इसका गठन किया गया था। किस कमीशन की सहायता से? बी शिवरमन शिवरमन कमीशन की सुझाव पर नाबार्ड को बनाया गया था, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके जो वर्तमान में हेड हैं उनका नाम है जे.आर. चिंताला। जी.आर. चिंताला, ध्यान रखना है। वर्तमान में इसके सीईओ कौन है? जी.आर. चिंताला इसके सीईओ हैं, ठीक है। ये नाबार्ड एक प्रकार का बैंक होता है जो दूसरे बैंकों को पैसा देता है ताकि वो इंडिविजुअल सिटीजन्स के साथ डील कर सके कम इंटरेस्ट रेट पर, यानी ब्याज दर कम देता है। नाबार्ड डायरेक्ट लोगों से संबंध नहीं रखता है, लेकिन ये दूसरे बैंकों को पैसा देता है कि भाई तुम इस कम रेट पर इंटरेस्ट रेट कम कर दो, और यहाँ पर जो एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के लोग हैं उनको अलग अन्य अन्य प्रोग्राम के तहत कम इंटरेस्ट रेट पर पैसा देता है। ये नाबार्ड का फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये हमने नाबार्ड से पढ़ा। अब चलते हैं अगली न्यूज़ पर। अगली न्यूज़ क्या है भाई आपकी, देखते हैं। हिट कोविड ऐप, एक नई ऐप आई है भाई, हिट कोविड ऐप, जिसकी फुल फॉर्म है हेल्थ इंटरवेंशन ट्रैकिंग। ये ऐप बनाई गई है किसके द्वारा? ये एक बेल्ट्रॉन कंपनी है उसने बनाई है, और इसको लॉन्च किया गया है बिहार गवर्नमेंट में। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, हिट कोविड ऐप किस राज्य के द्वारा बनाई गई? तो आपका बिहार गवर्नमेंट ने इसको बनाया है, ठीक है। इसके तहत होगा क्या? इसके तहत होगा जो हेल्थ वर्कर्स होंगे वो कोरोना पेशेंट्स के घर जाकर आइसोलेशन के अंदर उनका जो लेवल है किस चीज़ का, टेम्परेचर का, ऑक्सीजन का, शुगर का, ये सब आपका नापते आएंगे ताकि घर में ही उनको आइसोलेशन की फैसिलिटी मिल सके। उसी प्रकार को उनको एडुकेट मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करवाई जा सके। तो ये प्रोग्राम है आपका इसके अंदर। अब यहाँ पर बिहार का जिक्र हुआ है तो बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार की कैपिटल है आपकी पटना। बिहार का गठन 22 मार्च को माना जाता है। प्लस बिहार में कितनी विधानसभा सीटें हैं? एमएलए कितने हैं? 243 हैं। यहाँ के जो सीएम हैं वो कौन है? नीतीश कुमार हैं। लगातार चौथी बार सीएम बने हैं बिहार के। प्लस कुल कितनी बार सीएम रह चुके हैं? 7 बार सीएम ये रह चुके हैं। प्लस बिहार में पहली बार एक महिला डिप्टी सीएम बनाई गई है इस बार। फर्स्ट फीमेल डिप्टी सीएम ऑफ बिहार, उनका नाम क्या है भाई आपका? रेणु देवी जी। रेणु देवी जी बिहार की पहली महिला डिप्टी सीएम है। और उससे क्या आ सकता है भाई, बिहार से और क्वेश्चन क्या आ सकता है, जैसे यहाँ पर महाबोधि टेम्पल है। क्वेश्चन अगर आए महाबोधि टेम्पल कहाँ पर स्थित है, तो बिहार के अंदर स्थित है। प्लस यहाँ पर आपका वाल्मीकि नेशनल पार्क है। वाल्मीकि नेशनल पार्क भी कहाँ मिलता है? आपका बिहार में मिलता है। यहाँ की एक कला बहुत फेमस है जिसको मधुबनी कला कहते हैं। ये एक आर्ट है जिसको महिलाएं बनाती हैं, महिलाएं इसको बनाती हैं। तो मधुबनी आर्ट किस राज्य की है? तो ये आपका बिहार की है, ठीक है। यहाँ पर बिहार के अंदर डॉल्फिन सेंटर भी बना हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, डॉल्फिन सेंटर भारत के अंदर कहाँ पर है? तो ये आपका बिहार के अंदर है। प्लस यहाँ की एक साइट है जिसका नाम है कबरतल। कबरतल जो साइट है ये बिहार की रामसर साइट है। कल भी बताया था मैंने, रामसर टोटल साइट कितनी है? 42 है। लास्ट लेटेस्ट आपकी लद्दाख की ऐड हुई है, और जो सबसे बिगेस्ट है वो आपकी चिल्का झील है। ये सब बातें हमने इससे पढ़ी। अब आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ, चलिए। आंध्र गवर्नमेंट एड्स ब्लैक फंगस टू आरोग्यसारी स्कीम। देखिए कल मैंने बताया था हरियाणा पहला राज्य बना है देश का जिसने ब्लैक फंगस को नोटिफाई किया है। नोटिफाइड का मतलब होता है महामारी घोषित कर दिया है। दूसरा राज्य है राजस्थान जिसने इसको महामारी घोषित कर दिया है। नोटिफाइड करने के बाद बीमारी का डाटा और सभी सर्वे रखा जाता है, पेशेंट का सभी डिटेल रखी जाती है। लेकिन आंध्र प्रदेश पहला ऐसा, मतलब आंध्र प्रदेश के द्वारा इस बार क्या किया गया है? आरोग्य सारी स्कीम के अंदर इसको रख दिया गया है। इस स्कीम के तहत होता क्या है भाई, जितने भी आपके पेशेंट्स हैं उनके डाटा को एक रिपोर्ट के जरिए रखा जाएगा और उन पेशेंट्स का ध्यान रखा जाएगा। स्पेशल उनको फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी ताकि वो इस चीज से ऊपर आ सके, ठीक है भाई। तो ये था आपका इससे जुड़ा हुआ आरोग्य सारी जो हेल्थ केयर स्कीम है, उसने ब्लैक फंगस को अपने अधीन किया है। कौन से राज्य में? आपका आंसर है आंध्र प्रदेश ने इसको अपने अधीन किया हुआ है, ठीक है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी है, आपको पता है, विजाग है, आपका कुर्नूल है और आपका अमरावती है। ये 3 राज्य हैं इसके, विजाग, कुर्नूल और अमरावती,
ठीक है, 3 इसकी राजधानी है। इसका गठन कब हुआ था? 1953 में, लेकिन भाषा के आधार पर गठन कब हुआ था इसका? 1956 में। लेकिन ये दोबारा से बट गया था कब? तेलंगाना और उसमें 2014 में। 2014 में ये दोबारा आपका बट गया था। ठीक है, यहाँ पर आपको पता ही है 2 झील हैं, कुलेरू झील है प्लस आपका पुलिकत झील है। पुलिकत झील जो है आपकी, उसके अंदर फ्लेमिंगो फेस्टिवल मनाया जाता है। तो ध्यान रखना, फ्लेमिंगो फेस्टिवल किस झील पर मनाया जाता है? पुलिकत, जो आपके कहाँ पड़ती है? आंध्र के अंदर पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर विधान परिषद भी है। कल मैंने पूरा इसमें बताया था आपको कल की क्लास में, विधानसभा और विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल और असेंबली में क्या फर्क होता है। हालांकि आंध्र प्रदेश चाहता है कि उसकी विधान परिषद का जो कार्यकाल है वो समाप्त हो जाए और उसके अंदर वो ना रहे। ठीक है, और वहीं आपका वेस्ट बंगाल मांग कर रहा है, उड़ीसा भी मांग कर रहा है। ये 2 राज्य ऐसे हैं जो मांग कर रहे हैं आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने के लिए। तो इसी के साथ ये न्यूज यहीं पे समाप्त होती है। अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। फर्स्ट रैंक इन स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी के अंदर जिस राज्य को पहली रैंक मिली है वो है झारखंड, और जिस झारखंड के शहर को फर्स्ट रैंक मिली है वो है आपका रांची। रांची सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखा रहा है स्मार्ट सिटी प्रोग्राम के अंदर। स्मार्ट सिटी प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो ये आपका 2015 के अंदर शुरू हुआ था, जिसके तहत 100 शहरों को स्मार्ट बनाने का प्रोग्राम था। लेकिन इसमें बाद में 5 शहर और मिला दिए गए हैं। और जो सबसे पहला स्मार्ट सिटी का जो प्रोग्राम था वो भुवनेश्वर के अंदर से शुरू किया गया था। 100 वाले में से बता रहा हूं मैं। और जो लास्ट वाला शुरू किया गया था वो कहाँ से शुरू किया गया था? पुरी से शुरू किया गया। लास्ट वाला आपका पुरी में हुआ था, 100वां जो था। फर्स्ट आपका भुवनेश्वर से ये शुरू हुआ था। ठीक है भाई, तो रांची झारखंड के अंदर इसको ऐसा मिला है। और ये जो रिलीज है फर्स्ट रैंक जो मिशन की, ये कौन रिलीज करता है? हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री इसको लॉन्च करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन है आपके? हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी यहाँ पर क्या है? अर्बन मिनिस्ट्री के आपके चीफ मिनिस्टर हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है। और पुरी के द्वारा जो लास्ट आपका घोषित किया गया था वो कौन था? शिलोंग। शिलोंग आपका 100वां स्मार्ट सिटी था और भुवनेश्वर आपका पहला था। हरदीप सिंह पुरी इसके मिनिस्टर हैं। ठीक है भाई, तो ये बातें आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट खबर आपकी क्या है? मोबाइल ऐप फॉर डिलीवरिंग वेजीज एट होम। जितने भी कोरोना पेशेंट है उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, हेल्थ बढ़ाने के लिए एक मोबाइल ऐप बनाई गई है, जिसके तहत हरी सब्जियां या कोई भी सब्जियां घरों में पहुंचाई जाएंगी। ये कहाँ पर बनाई गई है भाई? आपकी मणिपुर के अंदर बनाई गई है। अब मणिपुर के द्वारा एक और स्कीम चलाई गई थी जिसका नाम था मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी। ये क्या है? एक स्मार्टफोन एप्लीकेशन है जिसको यहाँ के सीएम एन बीरेन सिंह ने लॉन्च किया था। एन बीरेन सिंह के द्वारा लॉन्च करने के बाद इसके तहत क्या गया? इसके तहत भी हम ये सब जानकारी रखते हैं कि किस राज्य में, किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितनी वेजिस की कमी है। लेकिन ये जो नई ऐप बनी है मोबाइल ऐप, इसी के तहत ये घर में भी अब पहुंचाएगी, ऐसा बोला गया है। मणिपुर की अंदर ऐसा हुआ है, जिसकी गवर्नर कौन है? नजमा जी इनकी गवर्नर है। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर के आपको पता है मणिपुर में क्या है? लोकटक झील है। लोकटक झील में क्या पाई जाती है भाई? संघाई डियर, हिरण पाई जाती है। संघाई डियर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। संघाई डियर कहाँ मिलती है? लोकटक झील में मिलती है। लोकटक झील के अंदर संघाई डिनर को, ये जो डियर है, डिनर कह रहा हूँ बार बार, संघाई डियर को, डियर होता है डिनर नहीं होता, सॉरी, डांसिंग डियर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डांसिंग डियर भी कहा जाता है। लोकटक झील वो झील है जिसमें भारत के अंदर इकलौती, जिसके अंदर फुमडीज पाई जाती है। फुमडीज क्या होता है? जैसे ये लेक है, लेक के अंदर छोटे छोटे जमीन के टुकड़े हैं और ये तैर रहे हैं। ये जो तैरने वाले टुकड़े होते हैं ना झील के अंदर, इनको फुमडीज कहा जाता है। तो फुमडीज भारत में कौन सी झील में मिलते हैं? आपके इस झील के अंदर मिलते हैं। ठीक है, लोकटक झील में। अब अन्य ऐप है इसी की तरह, और भी बहुत सारी ऐप है जो रिसेंटली रिलीज हुई है। जैसे कू ऐप है। कू ऐप को ट्विटर के बदले लाया गया था कि भाई ट्विटर वालों ने पंगा कर दिया था, तो भारत सरकार बोली लो हम दूसरी ले आते हैं, तो कू ऐप आई थी। ठीक है, एक सैंडीज ऐप आई थी। सैंडीज ऐप कौन लेके आया था? एनआईसी लेकर आया था। प्लस एक और पोर्टल आया था, ई चवानी पोर्टल। ई चवानी पोर्टल और एक मोबाइल ऐप भी थी। ई चवानी पोर्टल किसने लॉन्च की थी? राजनाथ सिंह जी ने लॉन्च की थी। राजनाथ सिंह जी ने लॉन्च की थी। प्लस एक अभियान ऐप आई थी महिलाओं के लिए, सफर के दौरान अगर कोई तंग करता है। अभियान ऐप कब आई थी? आप किसके राज्य में आई थी भाई? आपकी आंध्र प्रदेश के राज्य में आई थी। तो ये बातें आपने इसमें ध्यान रखनी है, जो कि इसकी एक्स्ट्रा बातें हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं आखिरी न्यूज पर। स्पोर्ट्स की न्यूज है। यूएफा चैंपियंस लीग 2020-21 के चैंपियन बनी है बार्सिलोना वुमेन टीम, और उन्होंने हराया है चेल्सी वुमेन टीम को। इसी के साथ वो आपके यहाँ के चैंपियन टीम बन चुकी है। तो इसी के साथ आपकी आज की करंट अफेयर क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी।
पूरी वीडियो देखने के बाद नोट्स साथ-साथ बनाते रहिए और मेरा इनाम क्या है? मेरा इनाम कुछ भी नहीं है, यही है कि बस आप इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ, वो हर एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होती है। तो आप सबको पढ़ के अपने आप ही पता चल जाता होगा। तो चलिए, आज की क्लास को यहीं समाप्त करता हूँ। अपनी सेहत का ध्यान रखिए, तब तक कल मिलते हैं। टाटा, बाय-बाय।